वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती मसालेदार भिंडी बनाते हैं, चटपटी सी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक बड़ा पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, हाई पे रखते हैं और इसमें हम डालेंगे तेल। तेल डालेंगे हम अराउंड 5 से 6 टेबल स्पून। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। जैसे तेल गरम हो जाए, जैसे हाथ रखें कि गरम लग रहा है, तब डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हमें ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं। ये देखिए इस तरह का बादामी टाइप का हो जाए तो इसमें ऑमलेट कट 3 कप प्याज कटी हुई है, ये डाल देंगे। और ये सॉफ्ट हो बाय द टाइम, चूँकि झटपट बनने वाली ज़बरदस्ती भिंडी है। हाँ, मैंने एक झटपट बनने वाली सूखे मसालों वाली भी भिंडी बनाई है। ये तो मसालेदार है ना, बिल्कुल वो सूखे मसाले वाली बनाई है, बड़ी अच्छी सी है वो भी झटपट बनने वाली। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब ज़्यादा भिंडी हो तो वो बनाएं, जब कम भिंडी हो तो ये बनाएं, क्योंकि मसाला बहुत सारा होगा इसमें। अच्छा देखिए यहाँ भी एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें डाल देंगे हम तेल, तकरीबन 4 टेबल स्पून। इसका चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई। चलें इसका गर्म होने का हल्का सा वेट कर लेते, ज़रा सा। देखिए थोड़ा सा तेल गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ और 2 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ। तो ये डाल देते हैं। चलें इसको थोड़ा सा सौटे करते हैं। चले ये सौटे हो रहा है, 30 सेकंड तक ही बस हमें करना था। तब इसमें हम मसाले डाल देंगे कुछ, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून चाट का मसाला और आधा टीस्पून हल्दी। ये सब चला जाएगा इसमें। चले साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी, क्योंकि लहसुन और अदरक जो फ्राई हो रहा था उसका टेम्परेचर उस वक्त बहुत हाई था, तो मसाले जो है वो जल जाएंगे। मसाले हमेशा अच्छे से भूनने हैं, जलाने बिल्कुल नहीं है। चले 1 टेबलस्पून और डाल देंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे ही है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। चले 1 टेबलस्पून और पानी डाल देते हैं और चूल्हे को कर देते हैं मीडियम। मीडियम हाई था ना, अब मीडियम कर देते हैं। चले ये यहाँ भुन रहा है, प्याज़ें हमारी यहाँ हाई पे सॉफ्ट हो रही है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हीरो ऑफ द डिश। हीरो कौन है? भिंडी। तो देखिए यहाँ हमारे पास खूबसूरत खूबसूरत भिंडी है और ये है तकरीबन 1.5 पाउंड, 700 ग्राम के आसपास। और ये कुछ मैंने रख दी है आपको बताने के लिए। बेसिकली धो ली और उसको स्ट्रेनर पर रख दिया। जब वो अच्छी तरह ड्राई हो गई तो बस इसको काट लिया। तो ये देखिए ऊपर का पार्ट काटना है, फिर नीचे का पार्ट काटना है और ये 2 हिस्सों में कर देना बस ऐसे। और ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत भिंडियाँ लाने का सहरा जो है वो सना के सर है। वैसे तो हमारे गार्डन में होती है, लेकिन इस मरतबा जो है ये हमें बाहर से लेनी हुई। अच्छा देखिए प्याज़ें हल्की हल्की एजेस से बादामी हो रही है और वैसे सॉफ्ट हो गई है। तब हम क्या करेंगे, इसमें सारी भिंडियाँ डाल देंगे और भिंडियों के साथ इसको फ्राई करेंगे। इस तरह क्या होगा, प्याज अब हमारी डार्कर शेड हो जाएगी और साथ साथ भिंडी फ्राई हो जाएगी। और यहाँ भिंडियों में लेस बहुत ख़तरनाक आता है ना, तो उसको पहले से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप चाहें तो नींबू का रस डाल दें और अगर आप चाहें तो सोया सॉस डाल दें, जो आपका दिल चाहे। दोनों से लेस कट जाता है। तो चले अब इसको मिक्स करेंगे।
भिंडियाँ वैसे भी ऐसी चीज़ है जो जनरली हर घर में बड़े शौक से खाई जाती है, और उसके वेरिएशन हो ना तो मज़ा आ जाता है। अब ये आपने देखा कि ये लेस जो है वो पैदा होने से पहले ही हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लेस में भिंडियाँ ओवर कुक्ड हो जाती है, बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि यार कब ख़त्म होगा ये। चले अब इसमें हम डाल देंगे, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, 2-3 हरी मिर्चें जिसको बड़ा बड़ा काट लिया है ये डाल देंगे, और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। देखिए यहाँ अच्छे से फ्राई हो रही है ये प्याज़े, हरी मिर्च और भिंडियाँ, और यहाँ देखिए मसाला बड़ा अच्छा सा भुन गया है, तेल आ गया है, हमने 3-4 दफ़ा पानी डाल डाल के भूना। अब इसमें डाल देंगे दही, आधा कप भर के इसके साथ भूनेंगे। पहले दही को फेंटेंगे इस तरह से, और जब दही फेंट जाएगा तब मसाला मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा। और अदरवाइज़ अभी छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं, दही से पहले भी डाल सकते हैं, दही के बाद भी, और पीस के डाला है तो अभी डाल दें। तो ये चला गया। अच्छे से मिला लेंगे। चले इसको भिंडियों को भी देख लेते हैं। देखिए हमारी भिंडियाँ जो है वो 80% हो गई है, देखने से इसकी सॉफ्टनेस ही कह रही है कि वो हो गई है। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तब आप हाथ में लेके भी तोड़ के देख सकते हैं कि आपको क्या टेक्सचर पसंद है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तरी आ गई है, इसका चूल्हा बंद करेंगे और इन दोनों का मिलाप कराएंगे ताकि दोनों खुश हो जाएं। इसको इसमें डाल देंगे। चले अब इनको मिला लेंगे। अगर आपकी 90% टेंडर हो गई है तब उसको बड़े प्यार से मिलाएं, और 80% है तो मेरी तरह मिला दें, और चूल्हे को कर देंगे अब मीडियम, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितनी खुश है भिंडी और मसाला दोनों कि हमारा अब नाम कंप्लीट हुआ, भिंडी मसाला। भिंडी हमारा फर्स्ट नेम है, मसाला हमारा लास्ट नेम है। अब इसको हम कवर कर देते हैं 5-7 मिनट के लिए, और चूल्हे को मीडियम लो कर देते हैं। तो चले मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। ये देखिए हमारी कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी भिंडियाँ रेडी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी थोड़ी सख्त है तो 1-8 मिनट रख लें, ठीक है। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्ती मसालेदार चटपटी सी भिंडियाँ बन गई, मानते? तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। देखा खूब ढेर सारा मसाला, मुझे खुद को भी मसाले वगैरह बहुत पसंद है। कातिलाना खतरनाक, भिंडियों में भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट चला गया, मसाला भी इतना खतरनाक है। ये आप लोगों के लिए बाइट बनता है। मुझे तो पता है चावलों के साथ भी भिंडियाँ इतनी पसंद है। मैं भी पूछ ही रही थी डायरेक्टर साहब को किसके साथ खाऊं, तो कहने लगे चावलों के साथ। मैंने कहा जनरली लोग खाते नहीं है, सब मुझे क्रैक समझेंगे। चले एक बाइट आप लोगों के लिए।
इस कदर फ्लेवरफुल सी और इतनी मज़ेदार है। बनाना बनता है। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की सुपर ऑसम रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।